लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर. लास्ट क्लास हम लोग ने जाइलम फ्लोएम वगैरह सब खत्म किया था, राइट? एंड टुडे वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द टिश्यू सिस्टम. सो योर वेरी फर्स्ट टिश्यू सिस्टम दैट वी हैव टू स्टडी इज योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. फर्स्ट टिश्यू सिस्टम क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस में क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. Also we are going to discuss about stomata. I hope you know what is stomata. Now when I say epidermal tissue system, matlab it will be comprising of comprises of epidermis, एपिडर्मिस का होगा. फिर इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं? स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनते हैं एपिडर्मिस में? स्टोमाटा बनेगा. और क्या बनेगा? क्या बनेगा? लीफ में पढ़ेंगे ना हम लोग. क्या पढ़ रहे हैं? जिसमें एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं. यस, तो एपिडर्मिस में क्या क्या होगा? स्टोमाटा होगा. देन वी कैन हैव रूट हेयर. देन वी कैन हैव ट्राइकोम्स. ट्राइकोम्स क्या है? ट्राइकोम्स क्या है? पढ़ा है तुमने, इसलिए पूछ रही हूँ. व्हाट आर ट्राइकोम्स? एट्थ में पढ़ा है, नाइन्थ में भी पढ़ा है. Okay. So basically, let's start with first. We'll talk about cuticle. Cuticle क्या होता है बेटा? What is cuticle? It is a waxy layer that helps to prevent evaporation. इसके लिए होता है ना ये, इवोपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए. पक्का? हाँ कि नहीं? अच्छा, क्यूटिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ एंड स्टेम पर. रूट में होता है क्या क्यूटिकल? होगा कि नहीं होगा? इट इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन रूट एंड रूट हेयर ना. स्टोमाटा होगा क्या? So your stomata and cuticle are obviously going to be absent in your root and root hair. इसका function क्या है? What is the function of cuticle? Yes guys, what is the function of cuticle? Transpiration को slow down. What else? What else? और क्या करता है? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन देगा. अरे आउटर कवरिंग एज अ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करता है ना इन जनरल. Water, dust, a lot of things. What else? Will it act as a defense mechanism?
डिफेंस मैकेनिज्म जैसा एक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? यूज होगा ना डिफेंस मैकेनिज्म में। और कहाँ पे यूज होगा? इट ऑल्सो एक्ट एज परमिएबिलिटी बैरियर. आई होप यू गाइज नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबिलिटी बैरियर. पता है ना? हाँ कि नहीं? कुछ तो रिएक्ट करो. ये हो गया. फिर और क्या होता है? क्यूटिकल के बाद जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? क्यूटिकल इज योर अपर लेयर. उसके बाद में फिर मेसोफिल सेल्स आएंगे ना, जिसमें वी हैव पैलेसाइड मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. देन यू विल हैव स्टोमाटा एंड लोअर एपिडर्मिस. यही होता है ना सीक्वेंस? हाँ. अरे स्टोमाटा नियर द लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में ही होता है ना स्टोमाटा? ऊपर कम होता है. तो जब हम लोग स्टडी करते हैं तो मेजरली लोअर एपिडर्मिस पे स्टडी करता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टोमाटा है. व्हाट अबाउट नाउ रूट एपिडर्मिस? रूट एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? पता है तुमको रूट एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? We call it as epiblema. What do we call it as? Epi. रिपीट करो. एपी. और क्योंकि रूट के लिए हम लोग राइजोम वर्ड भी यूज करते हैं, so we'll also call it as rhizoderma. What we will call it? rhizoderma. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, एपिडर्मिस का मोनोकॉट और डाइकॉट में कोई मॉडिफिकेशन होगा क्या? Is there going to be any modification with respect to monocot and dicot? मोनोकॉट में कुछ मॉडिफिकेशन होगा. देखो सब में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होगा. मोनोकॉट में नहीं होता. मैं पूछ रही हूँ तुम लोग को, सब में होगा ना एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर. आर यू श्योर? मोनोकॉट में लोअर तो सब में. व्हाट अबाउट द अपर एपिडर्मिस? आई थिंक लास्ट क्लास मैंने तुमको कुछ तो होमवर्क दिया था. हाँ. वो तो मैंने लिखा था. लिखा था. और एक भी एम है, दो एम नहीं, और एक भी है जिसमें एम है. बाकी लोग टैनिन्स, इन सब में टैनिन्स होता है. तो टैनिन्स मतलब क्या होता है? प्लांट्स में निकलने वाला पिगमेंट ये होता है. बेसिकली इट इज in one or the other form which gives you coloration and pigment. जैसे टी और कॉफ़ी में टैनिन्स होता है. और किस में टैनिन्स? ग्रेप वाइन, आई मीन ग्रेप्स में होते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइन में भी होगा. जो एकदम ऐसा डार्क पिगमेंटेशन, मतलब जो कलर्स अगर हमारे कपड़ों पे लग गए तो वो जल्दी से निकलते भी नहीं है. सॉरी. टी एंड कॉफ़ी.
टी कॉफी दोनों। ए तुमको कौन बोला चाय कॉफी पीने से काले ये हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं। आबिद भी चाय पीता है। सॉरी बोबा टी चाहिए। सॉरी चलो चलो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट स्टोमाटा। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है वो जनरल स्ट्रक्चर क्या है? दे आर गोइंग टू हैव गार्ड सेल्स, और क्या होता है स्टोमाटा में? न्यूक्लियस होता है और सेल्स होते हैं। सेल्स भी होते हैं ना? कौन से सेल्स होते हैं? और इसके अलावा कौन से सेल्स होते हैं? सो अभी जो स्टोमाटा है उसका स्ट्रक्चर मोनोकॉट में कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है मोनोकॉट में। एंड डाइकॉट में कैसा स्ट्रक्चर होता है? Right? In dicot we are going to have kidney bean shape like structure, and monocot में dumbbell. तो तुम्हारा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर क्या बनता है? नेबरिंग सेल्स। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारे नेबरिंग सेल्स है। ये अंदर वाले तुम्हारी क्या है? गार्ड सेल्स। नाउ योर गार्ड सेल्स बीच में क्या है? स्ट्रोमा की स्ट्रोमा? ठीक है, ये गार्ड सेल्स है अंदर। ये होता है इधर गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में नहीं होता ओपन एंड क्लोज। क्यों होता है? फॉर gaseous exchange and to create pressure. करेक्ट? प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी होता है ओपन एंड क्लोज। तो उसी में फिर वो फिर तुम्हारा जो सेल है वो टर्जिड होता है या तो फ्लैसिड और श्रिंक।
राइट? सेल टर्जिड या श्रिंक होता है जिस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है ना. स्टोमाटा के सेल्स टर्जिड होते हैं जब वाटर इनटेक करते हैं, तो उसी की वजह से फिर अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो खुश क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो ये किस किस में फिर हेल्प करेगा हम लोग को? अगर मुझे इनके जनरल फंक्शन सारे ऐड अप करने हैं तो व्हाट ऑल फंक्शंस आई कैन ऐड? इट विल हेल्प इन डिफ्यूजन, और कहाँ हेल्प करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन ऑस्मोसिस, देन ट्रांसपिरेशन, देन रेस्पिरेशन, देन अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो हमने ऑलरेडी उधर डिस्कस किए थे ट्रांसपिरेशन, और ये तो सिर्फ ये, ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट आर कॉल्ड स्टोमाटल अपर्चर्स? स्टोमाटल अपर्चर्स मतलब क्या होता है? अपर्चर्स या अपैरेटस लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Yes, tell me what are stomatal apparatus? हाँ तो स्पेसिफाई कैसे करेंगे? स्टोमाटा प्लस 2 गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडरी बोलते हैं उनको हम लोग. नेबरिंग सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सिडरी सेल्स. तो वही तो लिखा है. तो तू क्या बोल रहा है? बेटा क्लास के बाहर चले जाना तू. इज दिस क्लियर? तो मोनोकॉट में कैसा होता है? दोनों तरफ होता है कि एक ही तरफ होता है? मोनोकॉट में स्टोमाटा दोनों सरफेस पे इक्वली होता है कि अनइक्वल होता है? हाँ कैसे होता है मोनोकॉट के लिए? So in your monocot, you are going to have equal number of stomata on both the sides. तो अब मुझे बताओ डायकॉट में क्या होगा? डायकॉट में क्या होगा? अपर सरफेस में ज्यादा स्टोमाटा होगा कि कम होगा? अपर सरफेस विल हैव लेस स्टोमाटा एंड लोअर सरफेस में मोर. बराबर यही होगा ना? Now let's talk about something called as appendages. appendages में कौन आता है सबसे पहले? रूट हेयर,
What are root hairs? They are going to be unicellular. Unicellular structure होगा ना root hairs का. Then they are going to be elongated. What else? They will have nucleus. न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा उनके पास? वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वैक्यूल्स. फंक्शन क्या है इनका? एब्जॉर्प्शन और वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज सरफेस एरिया. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्यों इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया? क्यों इंक्रीज करता है? किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? कूल. इज दिस क्लियर? सेकेंड क्या लिखा था हम लोग ने अपेंडिजेस में? ट्राइकोम्स. व्हाट आर ट्राइकोम्स? दे आर गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर. अब जैसे ये रूट हेयर्स है, वैसे ही जब स्टेम को छोटे छोटे हेयर लाइक फॉर्मेशन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब stem has hair, it will be called as trichomes. So now can you define what are stem hairs? What are stem hairs? Trichomes, which are multicellular. They can be branched. Branch होंगे ना stem का है तो. At the same time they can be unbranched as well depending upon the type. Then they are going to be soft ki hard. Depending upon the stem type they can be soft or stiff. कुछ भी हो सकता है ना. फंक्शन क्या होगा इनका? फंक्शन क्या होगा? डिपेंड्स. बट रफली क्या होगा? नॉर्मली trichomes are going to secrete sticky substance. ये इसका एक फंक्शन है. दूसरा फंक्शन क्या है? क्यूटिकल क्या करेगा स्टेम पे? वो ट्राइकोम नहीं है. जो क्यूटिकल स्टेम पे फॉर्म होता है उसको हम ट्राइकोम नहीं बोलते. क्यूटिकली फॉर्म होता है स्टेम के ऊपर भी. क्यूटिकल कैन फॉर्म ऑन लीफ एज वेल ऑन स्टेम आल्सो. स्टिकी सब्सटेंस किसके लिए होगा फिर? सोचो. अरे रबर प्लांट का वो तो वो अलग चीज है. यस. डू यू गाइस रिमेम्बर हम लोग ने कुछ तो टर्म्स पढ़े थे? डर्मेटोजन, प्लूरोम, ऐसा कुछ पढ़ा था. 3 लेयर्स के नाम थे. तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो अपना कहाँ से डिराइव होगा? तीनों में से कौन सी लेयर से डिराइव होगा? तीन लेयर पड़ी है. एपिडर्मिस द आउटर लेयर. तो ये कौन सी लेयर से डिराइव होगा? डर्मेटोजन. इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ अगर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है तो वो कहाँ से डिराइव होगा? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहाँ से डिराइव होगा? बोलो.
ल्यूरोम से. एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ से डिराइव होगा? नाम बताओ. आई होप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज क्लियर. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने क्यूटिकल डिस्कस किया. क्यूटिकल तेरा कहाँ पे हो? लीफ. एंड वी कैन ऑल्सो गेट इट ऑन स्टेम समटाइम्स. देन फंक्शन डिस्कस किया. फिर स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया. स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वाटर इनटेक, गैस इनटेक. वाटर इनटेक पे डिपेंड करेगा सब कुछ, राइट? तो इसीलिए वो ट्रांसपिरेशन वगैरह में भी हमारे लिए रोल प्ले करते हैं, राइट? अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो मेरी एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है या डबल लेयर होती है? यूजुअली योर एपिडर्मिस इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर्ड. कैसी होगी? ऊपर एक लेयर. जैसे हम लोग स्किन की पढ़ते हैं तो स्किन में हम लोग बोले एपिडर्मिस की एक लेयर, फिर डर्मिस की एक लेयर. वैसे यहाँ पे इनिशियल जो ऊपर की लेयर है दैट इज योर single layer. Obviously, since it is epidermis, it is going to be also your outer layer. Is it clear? Sure. यहाँ तक क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट अपने पास क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. एंड वी हैव टू फिनिश monocot leaf, dicot leaf, monocot stem, dicot stem, and monocot root and dicot root, which we are going to do in the next class. Is it clear?